हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशंस इन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड, जिसमें हम ह्यूमन को एग्जिस्टेंस विद नेचर की बात कर रहे थे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फूड चेन्स एंड फूड वेब के बारे में। बट सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए और सोच के मुझे बताइए कि जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या खाते हैं, जो फ्रॉग है वो क्या खाता है, जो स्नेक है वो क्या खाता है, और जो हॉक है उसकी डाइट क्या है। ये 4 ऑर्गेनिजम्स का नाम मैंने लिया, आपको इनके फूड आइटम्स के बारे में सोचना है। क्यों? उसका आंसर आपको इस पूरे सेशन में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम एंड फूड चेन के बारे में। आप ऑलरेडी इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं। इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फूड चेन के साथ। ऐसी फूड चेन जो एक पॉन्ड इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती है। किसी भी फूड चेन के अंदर सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो एक पॉन्ड इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर है वो है एल्गे। एल्गे को कंज्यूम करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहलाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि एक पॉन्ड स्नेल। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होंगे जो इस प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेंगे। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि यहां पे है फ्रॉग। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ही कंज्यूम कर जाते हैं उन्हें हम कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स, जो कि हो गया हॉक। अब सारी फूड चेन्स टर्शियरी कंज्यूमर तक नहीं जाती, कुछ तो केवल प्राइमरी और सेकेंडरी तक ही लिमिटेड रहती हैं। अब मैं बहुत देर से फूड चेन वर्ड को बार बार यूज कर रहा हूं, तो सबसे पहले समझते हैं कि फूड चेन होती क्या है। फूड चेन इज अ फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट एंड देन टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को खाता है, अगर इसका एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करूं तो वो कहलाएगी एक फूड चेन। दे यूजुअली स्टार्ट विद अ प्रोड्यूसर एंड एंड विद अ कार्निवोर। In a food chain, an organism gets food from one group of organism. तो जो फूड चेन्स होती हैं इनकी बिगिनिंग अगर आप देखेंगे तो यूजुअली प्रोड्यूसर्स के साथ होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे। और ये एंड होती हैं एक टॉप लेवल कार्निवोर के साथ, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ जो सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाता है। ये बनती है एक टिपिकल फूड चेन। तो आइए फूड चेन को डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम फूड चेन्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है किसी भी फूड चेन को समझने में वो है ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? ईच स्टेप इन अ फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अ ट्रॉफिक लेवल। यानी कि जैसा हमने अभी फूड चेन में देखा था कि हमारे सबसे पहले वाले लेवल पे एल्गे थी, वो एल्गे हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाएगी। उसके बाद उस एल्गे को कंज्यूम किया स्नेल्स ने, तो जो स्नेल्स हैं वो बनाएंगे हमारा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। और स्नेल्स को कंज्यूम किया हमारे फ्रॉग्स ने, तो फ्रॉग्स बन जाएंगे हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो ये ट्रॉफिक लेवल्स मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं। The second trophic level consists of primary consumers, जो यूजुअली छोटे हर्बीवोर्स होते हैं और जो ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। The third trophic level consists of secondary consumers, and likewise the fourth trophic level consists of tertiary consumers. जो हमारा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होता है इसको हम एपेक्स फीडर्स भी कहते हैं। ये टॉप लेवल के कंज्यूमर्स होते हैं जो केवल मीट खाते हैं। ये थे ट्रॉफिक लेवल्स। आपने फूड चेन समझी कि क्या होता है, उसी के साथ आपने अपने मन में कुछ फूड चेन्स का एग्जाम्पल भी कंसिडर कर लिया होगा। जैसे ग्रास को खाते हैं डियर को खा जाता है टाइगर। जैसे ग्रास को खाता है कोई भी हर्बीवोर एनिमल और उसको खा जाता है कार्निवोर एनिमल। अब कितने भी एग्जाम्पल्स को सोचेंगे तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में उठना चाहिए। द क्वेश्चन इज
why all food chains have 3 to 4 trophic levels. अब इससे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स की फूड चेन यूजुअली बना ही नहीं पाएंगे, और अगर बनाएंगे भी तो वो कोई एक आधी फूड चेन होगी। यूजुअली फूड चेन्स में केवल 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज फूड चेन्स को गवर्न करता है एक 10% एनर्जी लॉ। ये लॉ कहता है दैट एट ईच ट्रॉफिक लेवल 90% of energy is consumed by the organism at that trophic level and only 10% of energy is available which goes to the next trophic level. अब 10% के हिसाब से 3 लेवल्स के बाद एनर्जी बचती नहीं है जो अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाए। इसीलिए ज्यादातर फूड चेन्स में केवल 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। इससे ज्यादा होंगे सो जो यूजेबल एनर्जी होगी ऑर्गेनिज्म के पास एट द 5th, 6th और 7th ट्रॉफिक लेवल वो ऑलमोस्ट जीरो होगी, तो वो ऑर्गेनिज्म सही से सरवाइव नहीं कर पाएगा। नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल अगर हम उसके कॉन्सेप्ट्स को समझें। आइए आगे देखते हैं और समझते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं वो किस तरीके से एक इकोसिस्टम, एक फूड चेन में सस्टेन करते हैं। तो जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं उस सब ट्रॉफिक लेवल्स पे जो एनर्जी है उसका प्राइमरी सोर्स इज सन। इसीलिए हम कहते हैं दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से एनर्जी आती है प्रोड्यूसर्स के पास, जो कि हमारे यूजुअली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बनाते हैं। ये फूड प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जाएगा जो कि सारे हर्बीवोर्स हैं। इनको कंज्यूम करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि यूजुअली कार्निवोर या ओमनिवोर हो सकते हैं, एंड देन आते हैं हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स जिनको टॉप कार्निवोर या एपेक्स कार्निवोर भी कहते हैं। ये सबसे टॉप लेवल के कार्निवोर होते हैं जो सारे फूड चेन्स के एकदम टॉप पे होते हैं, जैसे कि हम। अब इन सब ट्रॉफिक लेवल्स पे एक ऑर्गेनिज्म साइलेंटली भी काम कर रहा है, वो है डीकंपोजर्स, पैरासाइट्स एंड स्कैवेंजर्स। ये वो हैं जो फूड चेन में डेड एंड डिकेइंग को क्लीन करते हैं और कई बार चुपचाप हमारे कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं। तो ये भी एक फूड चेन का पार्ट होते हैं, बट साइलेंट पार्ट होते हैं। इनको हम यूजुअली फूड चेन में नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अब फूड चेन से जुड़ा हुआ एक और जो कॉन्सेप्ट है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड नंबर। इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एक पिरामिड डायग्राम के साथ। एनर्जी इज ऑलवेज हाईएस्ट एट प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स एनर्जी ऑब्टेन करते हैं सन से, और ये प्रोड्यूसर्स इस एनर्जी को अगले लेवल पे बेचते हैं जो कि 10% रूल के हिसाब से होता है। यानी प्रोड्यूसर्स की एनर्जी जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, प्राइमरी कंज्यूमर्स की एनर्जी जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स की एनर्जी जाएगी टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास। हर लेवल पर ये एनर्जी कम होती जाती है, इसीलिए सबसे कम जो यूजेबल एनर्जी होती है वो बचती है टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास। अब बात करते हैं नंबर्स की, यानी कि पॉपुलेशन। जो टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं इनकी पॉपुलेशन होती है सबसे स्मॉल, सबसे कम। इसीलिए आपको जंगल में कम ही लायन दिखेंगे, क्योंकि अगर ये ज्यादा हो गए तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को तो खत्म कर देंगे, क्योंकि ये अपने से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं। इसीलिए इनका नंबर होता है कम, ताकि फूड चेन्स आसानी से सस्टेन कर सकें। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जो फूड चेन मैंने आपको बताई उसमें कुछ ना कुछ लूप होल है। मैंने आपको बोला कि टाइगर खाता है डियर, लेकिन टाइगर तो और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को खाता है। ऐसी बहुत सारी फूड चेन्स को हमें कंबाइन करना पड़ता है, और जब इनको हम कंबाइन करते हैं तो बनता है एक फूड वेब। फूड वेब is a group of several interconnected food chains. In a food web, an organism gets food from more than one group of organisms. जैसे snake frog को भी कंज्यूम कर सकता है और ये birds को भी कंज्यूम करता है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को जो फूड मिलता है वो मल्टीपल सोर्सेज से मिलता है, और इन सारे क्रॉस कनेक्शंस को अगर मैं बनाऊं तो बनेगी फूड चेन से फूड वेब। इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें हमने डिस्कस करी, तो आइए कुछ टास्क देख लेते हैं। पहला टास्क है गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। व्हाट डू वी कॉल द ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द फूड। एंड द लास्ट क्वेश्चन वुड बी write the common food chain of a pond ecosystem. So that is all for this session. I'll see you again in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning.